अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज एक नई वीडियो के साथ नए पॉइंट्स के साथ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। मैं सॉरी, आई एम सॉरी, माय नेम इज सॉरी, माय चैनल नेम इज सॉरी एंड सॉरी एफएक्स। वेलकम टू सॉरी एफएक्स। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज हमारा ट्रेड था ऑलमोस्ट इस एरिया से सेल साइड का, बट वी मिस्ड इट। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं घर पर था ही नहीं, तो मेरा जो सारा सेटअप है ना वो पीसी पर है, यहाँ मोबाइल पर नहीं होता। वीडियो मोबाइल पर बनाने का मकसद ये होता है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत से फॉलोअर्स जो है ना, वो सब मोबाइल पर ही देखते हैं, तो मोबाइल पर थोड़ा सा फिर उनको समझ जल्दी आ जाएगा। पर मैं जो हूँ ना, मेरा जो इरादा है अभी नेक्स्ट डेज में मैं लाइव सेशन किया करूंगा। जब भी मैं ट्रेड करूंगा तो उससे 1 घंटा पहले मैं लाइव यूट्यूब पे आके बैठूंगा और आप सबके सामने फिर ट्रेड भी मेरे एग्जीक्यूट होंगे। और जहाँ पे आप लोगों की कोई इधर उधर इशू होगा, सपोज करो कोई ट्रेड का, तो वो भी वहां पर हम लोग सॉल्व कर लिया करेंगे इंशाल्लाह। तो जब से सबसे पहले अगर आप ट्रेड ओपन करते हो तो आपके पास कुछ भी नहीं होता करने को, सारे कैंडल्स होते हैं। जैसे कि सपोज करो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ड्राइंग गाइड कर देते हैं। ठीक है, आई ड्राइंग्स। आपके पास ऐसा सेटअप है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ट्रेंड लाइन खींचना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ था मार्केट आपका। ठीक है, जब ओपन हुआ या फिर आपने यही कहीं पे आपने 1-2 बजे के आसपास ओपन किया मार्केट, यहाँ पर 12 बजे लंदन सेशन में आपने ओपन किया, तो आपने सबसे पहले ट्रेंड लाइन ओपन करना है। ठीक है, आ गया ट्रेंड लाइन हमारा, सब कुछ आ गया। तो ये ट्रेंड लाइन खींचना है, इसको खींच के ना लास्ट स्विंग लो से लेके फिर लास्ट स्विंग हाई तक, मतलब इसको लेके जाना है, खींचना है। अब ये देखिए यहाँ पर 1 टैप, 2 टैप, 3 टैप, 4 टैप, मार्केट क्या करता है, इसको क्रॉस कर देता है। क्रॉस करने के बाद हम इसका रीटेस्ट का वेट करेंगे। अब कभी कभार लोग यहाँ तक रीटेस्ट का वेट करेंगे, पर हर रीटेस्ट का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे लिए ये एरिया बिल्कुल वेट करने का नहीं था। हमने कहाँ वेट करना है, हमने अभी मार्केट को देखना है मार्केट ने किया क्या है, कि हम लोग फिर वहां से ट्रेड में एंट्री कर ले। क्योंकि ऑलरेडी हमें तो पता चल गया कि मार्केट ने एक रिवर्सल दे दिया, अब मार्केट ने नीचे जाना है। पहला कंफर्मेशन, ठीक है, पहला पहला कंफर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपके पास ये काउंट नहीं करते हैं, 1 2 3, इन 3 कैंडल्स को काउंट करते हैं। ठीक है, 1 2 3, अगर आप इसको काउंट करोगे 1 2 3, तो इसमें क्या होगा आपके पास, अब आप देखो जरा, इसमें आपके पास आ जाता है, सपोज करो ये 3 कैंडल, आपका एक कैंडल बना, तो ये एक तरह का हैमर है। ठीक है, क्योंकि इसके बीच में जो एरिया बन रहा है ना, ये वाला आपका रेड काउंट होगा। ठीक है, ये रेड, तो ये आपका एमआर है। तो एक कंफर्मेशन, ये कंफर्मेशन छोड़ दो, आप इस एमआर को काउंट करो जो यहाँ बना है 1 आवर का, ये हैमर है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं एक तरह से। अगर हम यहाँ पे सेल करते हैं सपोज करो, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, ऑलमोस्ट ये कैंडल पैटर्न्स पर होते हैं ये चीज, 38 39 हमारा स्टॉप लॉस होगा, 33 से हमारा ट्रेड स्टार्ट हो गया। $5 का वैलिड ट्रेड है, आप इस पर भी ट्रेड कर सकते हो। पर ये चीजें हमें कई बार धोखा दे देते हैं, इनमें नहीं रहना। हमने क्या करना है, हमने पूरे कंफर्मेशन के साथ एंट्री करनी है। कंफर्मेशन क्या हुआ हमारा, यहाँ पे मार्केट आया, इसके लिए ये 5 मिनट का चौक है, ये मैंने पहले बनाया, वीडियो बनाया मैंने, लेकिन वो खराब हो गया। अब यहाँ पे ये पहला चौक है हमारा 1 आवर का, तो हम लोगों ने यहाँ वेट करना है कि ये चौक हो जाए। ठीक है, तो जब हम लोगों ने इसको देखा, ये इस पर रिटेस्ट कर रहा है, उसके बाद ये गिर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 5 मिनट में जाएंगे। 5 मिनट में जाएंगे जब मार्केट गिरना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने एक बार टेप किया इसको क्रैश करने की, नहीं हुआ, फेल हुआ। यहाँ से फिर किया, फेल हुआ। यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए थे, यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए थे, लेकिन
अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमने यहाँ पर हमारे पास चौक आ गया 5 मिनट का, ठीक है। 5 मिनट का चौक आ गया और सेम यहाँ पर हमने मार्क किया था कि 1 आवर का जो चौक है वो यहाँ बन रहा है, तो हमने उसका वेट करना है। अब ये दोनों, उससे पहले जो मेरे स्ट्रेटजी के मुताबिक आप ट्रेड करते हो ना, तो आपको क्या पता होगा, आपको लास्ट स्विंग लो और लास्ट स्विंग हाई, लास्ट स्विंग लो, लास्ट स्विंग हाई, ठीक है। सो हमें यहाँ ट्रेड करना है इसके बीचों बीच। अब यहाँ इस एरिया में हमारा पूरा मतलब हमें अपसाइड भी जाने के लिए प्लान है, डाउन साइड के लिए भी प्लान है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रीटेस्ट के लिए वेट करेंगे कि मतलब जब ये छोक हुआ ना, ये फेबोनाची रीजंस है, तब बताऊंगा जब आपका ट्रेंड चल रहा हो। अभी आपका ट्रेंड ब्रेक हो गया ना, सो इट विल नॉट वर्क देन, ठीक है। ये वर्क तब तक करेगा, आपको पता होगा कि इसने 0.5 से ओके जाना है। अगर आप इसको देखो, इस पर करोगे ना, रिसेंट डे का हाई, जैसे ये देख, इसकी क्लोजिंग बिल्कुल 0.5 से ऊपर ही हुई है। चलो ठीक है, इसको जैसे कि अभी आप लोगों को नजर आ रहा है, अभी भी रिसेंट इसके 0.6 से इसकी रिजेक्शन बनी है। अब ये क्यों बनी, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये 4 आवर का जो है ना, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, उसकी वजह से ये गिर रहा है, ठीक है। और इसमें मैंने एंट्री भी ली थी, लेकिन वो मेरे ब्रेक इवन हो गए ट्रेड्स। दोबारा मैं आता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं। बहरहाल आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा कि फिबोनाची बिल्कुल वर्क करता है, लेकिन वो कई बार बड़े पैटर्न्स पर काम करता है, कभी कभार छोटे पैटर्न्स, लेकिन आपको अपने पैटर्न का पता होना चाहिए, तब आप इसको फॉलो करोगे सही से, ठीक है। तब ये आपके लिए सही काम करेगा। तो फिबोनाची को फिलहाल छोड़ दो, फिलहाल स्ट्रेटजी पे ध्यान देते हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट था, पॉइंट को डिलीट कर देते हैं। ये हमारे पास चौक 1 आवर में, ठीक है। 5 मिनट का तो था हमारे पास, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया। 5 मिनट में हमारे पास चौक है और 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास कोई भी नहीं है। वी डजंट हैव एनी ऑर्डर ब्लॉक इन 5 मिनट। तो अगर हम काउंट भी करेंगे तो इस वाले को काउंट करेंगे, लेकिन वो वैलिड नहीं है। सो हमारे पास यहाँ वैलिडिटी एक ही है, जो कि वो ट्रेंड लाइन के नीचे है, वो ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। मैं इसको भी हटा देता हूँ, 1 मिनट में आप लोगों को और ज़्यादा इसको फिर आसान कर देता हूँ। अभी हमारे पास ट्रेड करने के लिए कौन सी जगह है, आप लोगों को समझ भी नहीं आ रहा होगा अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हो। सपोज करो आपका मार्केट इस इस जगह पे अभी कैंडल्स बना रहे हैं, अभी आपने ट्रेड कहाँ करना है, आपको समझ ही नहीं आ रहा। मार्केट तकरीबन कोई 10 डॉलर गिर गए हैं और अभी आपने पुल बैक पे ट्रेड करना है। सो व्हाट विल यू हैव टू डू, जस्ट वेट। आपने क्या करना है, यहाँ से चौक हो गया, चौक के लिए आपने 1 आवर का पॉइंट देखना है, ठीक है। यहाँ पे तो आपके पास नहीं आया ना पॉइंट, अब आपने 1 आवर के लिए वेट करना है। 1 आवर में देखा, एक मिनट गाइस, कितना पीछे चला गया मैं। 1 आवर, अब 1 आवर में हमारे पास एक ये है जिसके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं है, क्योंकि इसने सारी लिक्विडिटी स्वीप की है प्रीवियस डे के भी साथ में, क्योंकि यहाँ सारी लिक्विडिटी पड़ी थी, यहाँ कोई लिक्विडिटी नहीं थी इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट लोग सेल नहीं कर सकते। लोगों ने सेल कहाँ किया होगा, यहाँ जब इसने पुल बैक दिया या वापस, यहाँ पर लोगों ने सेल कर दिया और वो बैठ गए, लेकिन मार्केट ने यहाँ से वापस जाके उनके एसएल्स हिट कर दिया। अब मार्केट क्या करता है, रिवर्सल इख्तियार करता है और यहाँ से आपके पास अभी एक ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, ठीक है, सप्लाई जोन। सो वी हैव दिस ग्रीन कैंडल आवर सप्लाई जोन, क्योंकि सप्लाई जोन यहाँ से बना था, इसने ही सारी लिक्विडिटी स्वीप की है। वी विल मार्क इट एज सप्लाई जोन, एक्सट्रीम सप्लाई का मतलब ये होता है कि इसने हर हाल में यहाँ से गिरना है, और ये हमारा एक्सट्रीम पॉइंट है, ठीक है। इन पॉइंट्स पर हम ट्रेड करते हैं। अब ये हमारा एक्सट्रीम सप्लाई हो गया, गुड। नाउ वी विल हैव टू वेट फॉर दिस एरिया। अब अगर हम यहाँ ट्रेड करेंगे तो ये पूरा एरिया हमारा ट्रेड का है, यहाँ से 31 नहीं, हाँ 31 से हमारा ट्रेड काउंट होगा और 37 तक।
पर इतने बड़े, अगर आप इधर ट्रेड करोगे तो आपका कितना बड़ा स्टॉप लॉस होगा। तो अब इस स्टॉप लॉस को कम करने के लिए, जबकि आपका मार्केट इधर होगा ना, सपोज करो अभी तक उसने पुल बैक ही नहीं दिया, तो तुमने तब इस एरिया में काम करना है जल्दी से, ताकि तुम यहाँ इस एरिया में फिर एंट्री कर सको। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, 1 आवर का ऑर्डर, 1 आवर का वो फेयर वैल्यू गैप को फिल करके भी वहां से रिजेक्शन नहीं लिया, लेकिन वापस ऊपर चला गया। ठीक है, सो वी हैव अ पॉइंट हियर। यहाँ पे ऑर्डर्स है ही नहीं, ऑर्डर सारे यहाँ लगे हैं। तो अब क्या करना है, हमें इस एरिया में छोटा सा पॉइंट निकालना है जिस पर हम लोग ट्रेड कर सके। हम लोग करेंगे 5 मिनट का। 1 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो आपके 5 मिनट में आपको बहुत ही छोटा सा, मतलब वो देगा, पॉइंट देगा जिस पर आप ट्रेड कर सकते हो। अब आप देख रहे हो हमारा जो ये एरिया है ये प्रीमियम या डिस्काउंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको फिबोनाची में काउंट वो करोगे, देखोगे ना, सो दिस इज ऑल अराउंड योर एरिया। अब फिबोनाची का जो 50% अबव है वो आपका डिस्काउंट हो गया और ये आपका प्रीमियम हो गया। ठीक है, अब आपने डिस्काउंट में जाके ट्रेड करना है। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर अब हमारे पास तो पॉइंट वहाँ ऊपर है, लेकिन उसके ऊपर जो है ना ट्रेंड लाइन है, उसको तोड़ना फिर तो ऐसा है कि मार्केट फिर ऊपर ही जाएगा। सो वी विल हैव टू सर्च अवर पॉइंट डाउन द ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही देखेंगे। अब उसके नीचे जो है ना हमारे पास पॉइंट आ रहा है ऑलमोस्ट। मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। लेट्स गो, हम इसको को चेंज करते हैं कलर इसका, ऐसी ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा वो है एरिया है। ठीक है, सो व्हाट, व्हेन एवर मार्केट विल टेप हियर, ठीक है, इस एरिया में भी डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम पूरा वेट करेंगे जब तक वो एक्सट्रीम पॉइंट में पूरा इंटर नहीं होता। ये इंटर हो गया ना, तो यहाँ से हमारा एरिया काउंट होगा। ठीक है, हम फेयर वैल्यू गैप को भी छोटा कर देंगे, वो इसमें आएगा। देख, अब फेयर वैल्यू गैप के साथ ही है पॉइंट हमारा, इसको एफवीजी बता देते हैं। जब आपके पास इतना वर्क होगा ना, आप एक सेटअप पे इतना वर्क करोगे तो वो लाजमी तुम्हें पैसे देंगे फिर। अब हमारे पास यहाँ ट्रेड है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ ट्रेड लिया 31 पर और 33 के ऊपर हमने स्टॉप लॉस ले लिया, बिल्कुल 20 पिप्स का। आप लोगों ने देखा होगा मेरे जो स्टॉप लॉसेज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और टाइट होते हैं, इस वजह से क्योंकि मैं बहुत छोटे स्टॉप लॉसेज निकालने की कोशिश करता हूँ, बड़े स्टॉप लॉसेज कभी नहीं बताता। हमेशा हमारे 300-400 पिप्स चलते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस हमारा 20 पिप्स, 15 पिप्स, 30 पिप्स के ऊपर जाता ही नहीं है। तो ये रहा हमारा ट्रेड, यहाँ से 33 और यहाँ से आपका 31, आपकी एंट्री बन जाती है 31 के आसपास। यहाँ जितना भी यहाँ तक आएगा ना, आप लोग कई एंट्रीज कर सकते हो अपने अकाउंट के हिसाब से, ना कि ऐसे मैं अभी 50,000 के अकाउंट पे 50 लॉट की एंट्री करता हूँ, 0.51 की एंट्री भी नहीं होती है मुझसे। वो अलग स्ट्रेटेजी है। आपने हमेशा स्टॉप अपने लॉस को कम रखोगे ना, तो फिर आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो साइज आपने उठाना है ना, वही आपका लॉस भी होगा। अब यहाँ से हम लोगों ने ट्रेड करना है। ठीक है, यहाँ से हम ट्रेड में इंटर हो गए ऑल अराउंड। अब हम लोग चले गए बूम 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 बूम, मार्केट ने आके लास्ट लिक्विडिटी पॉइंट को हिट किया है। ये हो गया एक। अब सेकंड ट्रेड पर आते हैं कि हमारा मतलब जो लेयर्स ऐड होंगे ना इस ट्रेड में, कहाँ से लेयर्स ऐड होते हैं। अब लेयर जो है ना, ये हमारा तकरीबन 5 बजे का कैंडल है, 5 बजे के आसपास ये एंट्री हमारे पास थी। सेकंड एंट्री हमारी बनती है, फिर से 15 मिनट में आएंगे, जो कि हमारा ऑलमोस्ट एज यूजुअल वहाँ काम करता है न्यूयॉर्क सेशन में। ठीक है, मार्केट जो ऑल अराउंड था वो डाउन ट्रेंड। यहाँ पर हमारे पास 15 मिनट में एमर बना, जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि हर बार एमर पे ट्रेड नहीं होता। यहाँ एमर बना,
तो हैमर पर तो आपको 100% ये देगा कि यार मैंने ऊपर जाना है। ठीक है, ये हैमर बनाया 18 तक आया और इस ऊपर आया। अब आपने क्या करना है, फिर से जब आपका 15 मिनट का हो तो 15 मिनट का आप 5 मिनट में नहीं ढूंढ सकते। ठीक है, 15 मिनट का पॉइंट आपको 5 मिनट में नहीं मिल सकता, लेकिन मिल जाएगा 5 मिनट का। आपने फिर इसको 1 आवर में काउंट करना है ना, तो 1 आवर में आप अगर इसको काउंट करोगे तो आपका तो मार्केट ऑलरेडी गिर रहा है ना। अब 1 आवर में आप काउंट करोगे तो 1 आवर का तो पूरा ही नहीं है। तो आपने क्या करना है, 15 मिनट में ही रहना है। 15 मिनट में हमारे पास क्या है ऑप्शन, लेट्स सी। ये देख, हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं है। यहाँ से हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है जो कि वैलिड भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये चौक बन रहा है, लेकिन इसके विक के साथ हम कभी भी चौक नहीं बना सकते। ये देख, चौक बन रहा है, विक इनवैलिड है। सो वी डोंट हैव एनी 15 मिनट का कोई भी चौक नहीं है जिस पर हम लोग ट्रेड करें। तो हमने क्या करना है, हमारे पास क्या था, 5 मिनट्स। लेट्स गो बेबी, मैं आप लोगों को दिखा दूं। अब 5 मिनट में तो हमारे पास चौक था ना। अब हमारे पास क्या हुआ, 5 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इनवैलिड है, तो कुछ भी नहीं है। स्टिल वी डोंट हैव एनी ट्रेड इन दिस 50। ओह, 5 मिनट तो है ही नहीं, मैंने 15 मिनट। अच्छा, 5 मिनट को देखते हैं। ठीक है, तो 5 मिनट में हमारे पास यहाँ से ये चौक हो गया। ओके, मैं हमेशा अपने कम्युनिटी में जब मैं ट्रेड शेयर करता हूँ तो उनको इस तरह के बेसिस पर मैं बताता हूँ कि आप लोगों ने अभी इंक्रीज करनी है, आप लोग और लेयर्स ऐड कर सकते हो, वो इस मकसद पर। अब क्या हुआ, मार्केट ऑलमोस्ट आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे के गया है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने पुल बैक दिया। पुल बैक देने के बाद हमारे पास पॉइंट क्या बनता है, ये वाला। Every time you have to trade on a green candle if it is downtrend. If it is uptrend, then you will have to trade on red candle if it is uptrend. So FVG, ठीक है। ओ शिट, इट इजंट FVG पर भी, फिर भी इसको FVG नहीं सप्लाई काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम, इसको जरा मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये जो मेरा IFVG है ना, ये बहुत जबरदस्त होता है। देख, ये इन FVG का मतलब यही है कि आपका जो FVG है ना, वो आपके ऑर्डर ब्लॉक में आ रहा है। तो ये एक्सट्रीम पॉइंट है। ठीक है, चौक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया एक्सट्रीम पॉइंट से, बूम 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 बूम। क्योंकि इससे पहले कोई भी पॉइंट जो है ना मिटिगेट नहीं है, इससे पहले सारे पॉइंट्स मिटिगेट है, ये मिटिगेट है, ये मिटिगेट है, ये मिटिगेट नहीं है। सो वी विल हैव दिस वेट टू दिस पॉइंट 27 से लेके 28 हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, बिल्कुल 10 पिप्स का भी नहीं है। और यहाँ से हम लोगों ने लेयर्स ऐड कर दिए, लेकिन उसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, मैं हमेशा ऐसे ही अपने उसमें कहता हूँ, ये अपने ग्रुप में, कि आप लोगों ने फला कैंडल बॉडी क्लोज दे दे तो तब हम लोग रीटेस्ट पर और इंक्रीज करेंगे। यहाँ से इसने रीटेस्ट दे दिया और यहाँ हमारी एंट्री हो गई। एनीवे, आपसे ये एंट्री भी मिस हो गई। ठीक है, अगेन हमारे पास एक छोटा सा माइनर, बिल्कुल अगेन व्हाट वी हैव हियर, हमारे पास फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो कहते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ वापस, क्योंकि जगह बहुत कम आ रही है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब अगर इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को काउंट करेंगे, हम 3 मिनट में जाएंगे तो हमारे पास बहुत ज़बरदस्त एग्जैक्ट पॉइंट आएगा। तो 15 मिनट में न्यूयॉर्क सेशन जो होते हैं ना, वो 15 मिनट का कोई पॉइंट देता है आपको, पर आज न्यूयॉर्क सेशन ने हमें कोई 15 मिनट का पॉइंट नहीं दिया। लेकिन उसने क्यों ऐसा किया वो भी हमें पता है। अगेन, ठीक है, फिर से हमारे पास पॉइंट क्या है, ये। अब यहाँ से फिर से तुम ट्रेड करोगे 22 और ये 26 $4 का, आपका 5 मिनट में इतना बड़ा वो आ रहा है, स्टॉप लॉस आ रहा है। सो यू विल अवॉइड दिस, बट नो, गो फॉर 1 मिनट और 3 मिनट्स, क्योंकि ये 15 मिनट का है ना। तो
3 मिनट्स में चले जाओ। अब 3 मिनट्स का जो है ना आपके पास देखो, बिल्कुल एक एफवीजी आ रही है। तो एफवीजी का भी यही है, आपका मिड है, उसको आपने 50% में डिवाइड करना है। जो 50% डाउन साइड होगा उस पर आप लोगों ने ट्रेड करना है। अब चला जाएगा तो इनवैलिड होगा, ठीक है। यहाँ से हमने ट्रेड लिया, बूम चला गया। और अगर इसको और हम लोग कंफर्म करेंगे ना तो फिर 1 मिनट में जाएंगे, ठीक है। मैं अभी यहाँ से आप लोगों को पॉइंट्स निकाल निकाल के दूंगा। अब देख हमारे पास 1 मिनट में भी यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, पर यहाँ पर अगर 5 मिनट में आओगे ना तो आप लोगों को मैं इन चीज़ों को इसलिए थोड़ा सा क्लियर करके दे रहा हूँ ताकि आप लोग उन चीज़ों में ना पड़ो। मेरे पास यहाँ एरिया जो है ना, मेरी अपनी स्ट्रेटेजी में मैं इसमें आईसीटी के एक पॉइंट ऐड करता हूँ, जो कि आपका ये एरिया जो होगा ना, ये जो जहाँ से ऑर्डर बने इसको ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं, बीबी। ओके, सो ये देख, अब इस पॉइंट पर आपके पास कितने स्ट्रॉन्ग पोजीशंस हो गए। यहाँ पर अगर आपके पास कभी कभार देखते हो ना, 50-100 डॉलर से भी मैं पूरा वो ले लेता हूँ मार्जिन, मार्जिन कॉल। वो ऐसे एरियाज में होते हैं जहाँ पे आपके पास कई कंफर्मेशन होते हैं। मैं जरा इसका कलर चेंज कर दूँ तो आप लोगों के लिए और भी आसानी हो जाएगी। अभी देख, ये ओबी है, ठीक है, बीबी है, ब्रेकर ब्लॉक आ गया। सो नाउ वी हैव अ गुड ट्रेड। और एज यूजुअल अगर हम लोग काउंट करेंगे, ये देख आपका ब्रेकर ब्लॉक अगेन, ये वाला, इसको डिलीट करते हैं। आपने क्या करना है, फिर से एक ब्रेकर ब्लॉक आपको मिल गया, ठीक है। आपके पास क्या आया, एंट्री। अब आप क्या करोगे, इधर अगर आपने एंट्री करनी थी तो आप इधर से नहीं करोगे, क्योंकि आपको इधर आपके पास कंफर्मेशन पॉइंट क्या है, ये एक्सट्रीम पॉइंट है। तो आपने यहाँ तक वेट करना है, जब ये यहाँ आएगा तो आपने एंट्री करनी है। इस तरह से आपके स्टॉप लॉसेस छोटे हो जाएंगे। अब यहाँ पे देख, मार्केट ने इस पॉइंट को एकदम से मिटिगेट करके बूम नीचे चला गया। इसमें भी देखोगे तो आपके पास ब्रेकर ब्लॉक अगेन, यहाँ से देख, इसको काउंट करोगे ना, नो इट इज इनवैलिड, यहाँ से हम काउंट नहीं कर सकते। बहरहाल इसमें फेयर वैल्यू गैप भी है, ठीक है, और अगेन इसमें ऑर्डर ब्लॉक भी है। सो हम लोग यहाँ से सेल करके बैठ गए और ये रहा हमारा मार्केट। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मार्केट ने how many times market just rejected from this। अब आप देख रहे हो मार्केट एक साइडवेज में है, ठीक है, लेकिन हमारे पास ये चौक के बाद, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, यहाँ से अगर हम इसको काउंट करेंगे, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके, व्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब हम लोगों ने इस पॉइंट के लिए वेट करना है। इस बीच में कई बार चौक बन जाए कोई जरूरी नहीं, इस को क्रॉस करेगा तो वो चौक वैलिड होगा, ये कोई चौक भी वैलिड नहीं है। यहाँ पे कहीं पे भी मार्केट चौक हो जाए तो कोई भी वैलिड नहीं है। इवन ये यहाँ पे देख चौक हो गया लेकिन ये वैलिड नहीं है। क्यों, क्योंकि वैलिडिटी पॉइंट जो है ना, लिक्विडिटी जो पॉइंट है वो यहाँ पड़े। सो नाउ व्हाट, अब अगर हम यहाँ से इसको मार्क करते हैं ना, अब आप लोग देखो, अगेन आप लोगों के पास क्या है, पॉइंट है। अब इसको 1 मिनट में काउंट करेंगे तो 1 मिनट में यहाँ पे देख, अगर आपके पास यहाँ कोई फेयर वैल्यू गैप कुछ बच रहा है ना इसके अंदर तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये देखिए ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से इसको काउंट करो। सो यू विल हैव टू ट्रेड ऑन दिस एरिया एटलीस्ट।
देख गाइस, मैंने कहाँ मार्क किया था, वहां मार्क किया था और वहां से कैसे गिरा है वो। अब मैं एक और चीज बताता हूँ, ये गिरा क्यों है। आप लोगों को ये नहीं होता फेयर वैल्यू गैप का, जो मैं कहता हूँ कि आपने उसके 50% में रहना है। तो ये जो है ना, ये वही चीज है। अब वहां से अगर आपका ट्रेड होता ना, कितना छोटा स्टॉप लॉस है, और ऑलमोस्ट मार्केट कहाँ है इस वक्त, 13-12 और इस पर है। यहाँ पर मेरे अकाउंट पर मैंने 3 ट्रेड ओपन किए थे ना यार, इस पर नहीं, वो दूसरे वाले वो मैं लॉगिन नहीं करना चाहता अभी आप लोगों के सामने। पर उसमें मैंने 3 ट्रेड लिए थे और तीनों के तीनों मेरे ब्रेक इवन हो गए। बहुत प्यारी वीडियो बनाई है आज, बहुत जबरदस्त। मुझे खुद भी मतलब आप लोगों को समझाते समझाते मुझे बहुत मजा आया। अब आप लोगों के लिए पॉइंट्स निकाले, जो भी क्वेश्चंस होंगे मुझसे जरूर पूछ लेना। आपका भाई आपका हर एक सवाल का जवाब जरूर देगा इंशाल्लाह। ये एक पैटर्न आ रहा है, जब भी आप कभी इस तरह से ट्रेड में होते हो, सपोज करो अब हम एक ट्रेड में हैं, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ तक ये पुल बैक दिया, पुल बैक के बाद वो गिरा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेल साइड बैठे हुए हैं, यहाँ से हम सेल बैठे हुए हैं। मार्केट आया 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 से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, और इस पॉइंट पर हम लोगों ने, जब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, तो डायरेक्ट हमारे स्टॉप लॉसेस जो यहाँ पड़े थे उनको डायरेक्ट हमने यहाँ ट्रायल करने हैं, ठीक है। यहाँ ट्रायल कर दिए। अब हमारा जो लॉस था, सपोज करो जो स्टॉप लॉस था वो तो खत्म हो गया, यहाँ तक कवर हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसी तरह हर पुल बैक पे अपने स्टॉप लॉस को नीचे लेके जाना है। सपोज करो यहाँ तक आया ना, यहाँ पर हमारे स्टॉप लॉसेस हो गए। अब अगर मार्केट इसको क्रॉस करेगा तो वी विल कॉल इट फ्रॉम ईयर, यहाँ से ही हम इसको काउंट करेंगे कि हमारा मार्केट का पैटर्न चेंज हो गया, दिस विल बी अवर चोक। पर हमारे स्टॉप लॉसेस यहाँ पड़े हैं, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एंट्री की, और ये न्यू ट्रेड है, वो पुराना ट्रेड है ना हमारा, वो तो सिक्योर हो गया। अब न्यू ट्रेड में हमने दोबारा यहाँ से एंट्री की है। अगर आपको मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर पता हो, दोबारा से यहाँ एंट्री की है, और उसका स्टॉप लॉस ये होगा। क्यों, अब जो ये नया ट्रेड हमारा बन गया ना, ये हमारा मतलब 1:2 हो गया, कंपाउंड में चला गया, यानी अभी हमें डबल प्रॉफिट हो सकता है। और यहाँ से सपोज करो अब क्या होता है, ये या हाँ कि इसने इसको भी ब्रेक कर दिया है और मार्केट इससे इससे चलता रहा, ठीक है। मार्केट ने, मैं जरा, ये हमारा सेकंड पॉइंट बना था तो इसको मिटिगेट किया। अब क्या करते हैं मार्केट, वो जो स्टॉप लॉसेस दोनों यहाँ पे पड़े हुए हैं ना, उन दोनों को उठा के हमने यहाँ रख दिए, ठीक है। इस एरिया में जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस आएगा फिबोनाची के हिसाब से, हमने वो स्टॉप लॉसेस यहाँ रखे, और यहाँ से हम लोग एक और एंट्री भी कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लेयरिंग। और ये लेयर जो हम लोग ऐड करेंगे ना, ये आपको एक ट्रेड में आपको 600,000 तक पिप्स दे सकता है। सो यहाँ पर हमने फिर से ट्रेड लिए। अब हम क्या है, न्यू ट्रेड में, वो बाकी जो है ना, कभी भी फिर ये नहीं करना कि यहाँ से ट्रेड रिवर्सल हो गया ना तो आपका जो लॉस होगा वो कम होगा, प्रॉफिट जो होगा ना वो कम हो जाएगा, लॉस भी कम होगा। क्योंकि यहाँ से अगर ये पूरा रिवर्सल ले लेता है वहां तक आपका, तो सारा वो जो स्टॉप लॉस वहां पे पड़ा है, ये जो सारा आपने कमाया वो भी खराब हो गया। अब यहाँ पे आ रहा आपका सारा सेफ होके जा रहा है, सारा का सारा सेफ होके जा रहा है। तो आपने क्या किया, इधर एंट्रीज की और यहाँ पे स्टॉप लॉसेज रखे। अब हमारा जो टारगेट है ना, ऑलमोस्ट, मैं टारगेट बाद में बताता हूँ। तो यहाँ पर हमने फिर से एंट्री की, देख इसी पॉइंट से मार्केट ने रिजेक्ट किया है, और ये पॉइंट कौन सा था वो भी आपको निकाल करके दिया मैंने। यहाँ से अभी हमारे पास मार्केट में मतलब हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है, अभी इसने यहाँ से भी गिरना है, यकीन मानो मेरा, इसने यहाँ से भी गिरना है। इट विल नॉट गो फॉर दैट फार टू दिस पॉइंट कि ये यहाँ तक आ जाए, ठीक है, मुश्किल लेके आ जाए। अगर ये गिर जाता है ना, तो फिर अभी मार्केट को एक रिवर्सल बनाने के लिए इतना बड़ा जाना पड़ेगा। तो हमने क्या करना है, हमारे पास टारगेट जो है ना लिक्विडिटी 0.4, और मैं मान देता हूँ, चलो हमारे पास जो है ना लिक्विडिटी, पहला जो लिक्विडिटी पॉइंट है वो ये है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास मार्केट चौक हो जाएगा। अभी से इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को,
कि यहाँ से मार्केट चौक हो जाएगा और फिर हमने यहाँ से ही इसको ट्रेड करना है। बूम 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 बूम। और यहाँ से हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक चौक बना के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहे हैं, तो यहाँ से हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। उसके लिए फिर से मार्केट ने पुल बैक देना है, लेकिन मुश्किल है कि अभी दे दे। यहाँ पे कोई पॉइंट्स बना के देगा। तो आज के लिए वो यही काफ़ी है। 30 मिनट की वीडियो हो गई। इंशाल्लाह अगर आप लोग और से देखोगे तो मुझे नज़र आ जाएगा कि इस पर कितना इम्प्रेशन आया और कितने लोगों ने इसको देखा है, कितने लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया। तो वो ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। नहीं तो आई एम नॉट गोइंग टू पोस्ट एनी मोर वीडियोस फॉर यू पीपल। और अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ चीज़ें समझ आ रही है तो फिर आप लोगों को मेरी ऑनलाइन क्लासेस से बहुत कुछ समझ आ जाएगा और उसमें मैं शायद आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकूं। थैंक यू गाइस। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू अगेन।